हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम ये सीखेंगे कि एक गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। मेरा मतलब ये है कि गैल्वेनिक सेल में जो सेल रिएक्शन हो रही है उस सेल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। और टॉपिक लिखिए, आज का फर्स्ट टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो चलिए मेथड सीखते हैं कि कौन सा मेथड है। तो देखिए मेथड है आपके पास लोन। क्या मेथड है? लोन मेथड है। क्या होता है इसका मतलब? तो मतलब समझिए इसका इसका मतलब ये होता है लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। क्या होता है इसका मतलब? लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। इसका मतलब यह है कि जब आप एक गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन करोगे तो उसके लेफ्ट साइड में कौन होगा? एनोड होगा। और एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो यही है इसका मतलब कि लेफ्ट साइड में जो है वो कौन है? एनोड। उस पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। और एनोड पे कौन सा साइन होता है? चार्ज होता है, तो नेगेटिव साइन होता है। ठीक है, तो देखिए कुछ रिएक्शन के थ्रू समझते हैं अब इसको। देखिए जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल पढ़ा था एक, हमने जिंक की रिएक्शन देखी थी। जिंक क्या हो रहा था? कॉपर +2 को कॉपर सॉलिड के अंदर डिसोसिएट कर रहा था। ठीक है, तो ये हमने एक रिएक्शन स्टडी की थी। अब देखिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? इस रिएक्शन में जिंक का तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? जिंक का देखो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से ये कहां जा रहा है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। मतलब ये आपको पता है कि जब भी किसी सब्सटेंस के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो मतलब उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है वो कौन होता है? तो एनोड होता है। क्लियर है? ये बात तो पता आपको। फिर देखिए कॉपर, कॉपर +2 से कहां जा रहा है? तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। मतलब कि इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन। और जिसका भी रिडक्शन होगा वो कौन होगा? आपका कैथोड होगा। तो चलिए अब इस सेल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? इस मेथड के थ्रू। क्या बोला हमने अभी कि जो लेफ्ट साइड में होगा वो कौन होगा? एनोड होगा। तो एनोड कौन होता है? जिसका ऑक्सीडेशन होता है। तो बताओ यहां पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का। तो जिंक को कहां लिखेंगे हम? लेफ्ट साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं ये जिंक। अब देखिए एक और बात, जब आप इसका रिप्रेजेंटेशन करोगे ना तो आप दो बार का यूज करोगे, एक तो सिंगल एंड एक डबल बार। ये जो सिंगल बार होगा ना ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा या फिर डिफरेंशिएट कर रहा होगा फेस को, सब्सटेंस की फेस को डिफरेंशिएट करता है। और जो डबल बार है वो आपके सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंटेट करता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं इस सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो देखिए किसे लिखेंगे? पहले लेफ्ट में एनोड को, तो लिखते हैं एनोड। जिंक जो सॉलिड है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Zn+2 एक्वस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। देखो हमने सिंगल बार लगाया। ये सिंगल बार किस लिए है? ये फेस को डिफरेंशिएट करने के लिए। देखिए सॉलिड से किस में जा रहा है? जिंक एक्वस में जा रहा है, तो ये फेस को डिफरेंशिएट कर रहा है। क्लियर है? एक और बात, जो हमारा सॉल्यूशन है, अब एक्वस सॉल्यूशन है, इसकी कुछ कंसंट्रेशन होगी। तो कंसंट्रेशन कितनी मान लेते हैं हम? कुछ C1 मोलर कंसंट्रेशन मान लेते हैं। इसको भी आप यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, कंसंट्रेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं हम। चलिए अब क्या आएगा? तो अब आएगा सॉल्ट ब्रिज। क्या आएगा? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा? दोनों ही कंपार्टमेंट की रिएक्शन को क्या करेगा? डिफरेंशिएट करेगा, सेपरेट आउट करेगा। चलिए ये आ गया हमारा सॉल्ट ब्रिज। चलिए अब एनोड हो गया, अब उधर क्या आ जाएगा? कैथोड। तो कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो चलिए रिडक्शन की रिएक्शन लिखते हैं। क्या हो रहा है? कॉपर +2 किसमें जा रहा है? कॉपर +2 एक्वस किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। कंसंट्रेशन क्या होगी? तो कुछ C2 मोलर इसकी कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या यहां पर? जिंक Zn+2 में गया, मतलब कि ऑक्सीडेशन, ये आ गया लेफ्ट कंपार्टमेंट। कॉपर +2 0 में गया, मतलब ये क्या हो गया? रिडक्शन, ये आ गया आपका राइट कंपार्टमेंट।
तो ये होता है एक सेल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, और भी अभी हम एग्जांपल देखेंगे, उसके थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक सेल रिएक्शन को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो। ठीक है, तो आई होप अब ये क्लियर होगा। क्या क्या हमने देखिए, मेथड था हमारा लोन। लोन मतलब कि क्या होता है कि लेफ्ट साइड में कौन होगा, एनोड होगा, और एनोड वही होता है जिसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो हमने रिएक्शन देख ली, ये रिएक्शन लिख ली। इसमें हमने पहले चेक किया कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो भाई जिंक 0 से +2 में जा रहा है, मतलब कि जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब कि जिंक क्या है, आपका एनोड है। तो एनोड को कहां लिखेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहां पर हमने लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया, हमने देखो जिंक को रिप्रेजेंट किया, जिंक सॉलिड Zn+2 में चेंज हो रहा है, और ये जो सिंगल बार है ये बताता है फेज के डिफरेंशिएटर को। ठीक है, नाउ फिर हमने क्या लिख लिया, कंसंट्रेशन भी लिख ली। फिर हमने लगाया डबल बार, पैरेलल बार। इसे किस लिए बताते हैं, ये होता है सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, फिर यहां पर राइट साइड में कौन होगा हमारा, जिसका रिडक्शन हो रहा होगा। ठीक है, तो वो कौन है, आपका कॉपर है यहां पर, और उसे क्या बोलोगे आप, कैथोड बोलोगे। तो कॉपर +2 एक्वस में से कहां जा रहा है, कॉपर सॉलिड में जाकर इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होता है, डिपॉजिट होता है। तो ये आ गई इसकी रिएक्शन, और ये हो गया पूरे सेल का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो चलिए अब और कुछ एग्जांपल हम देखते हैं इंपोर्टेंट, जिसके थ्रू और भी आप अच्छे से समझ पाओ कि सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल से पहले हम एक नोट लिख लेते हैं। तो नोट लिख लीजिए आप, एक इंपोर्टेंट नोट है, इफ वी कैन नॉट मेक an electrode of substance, then an inert electrolyte like platinum or graphite can be used। इसका मतलब क्या हुआ है स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, अगर किसी सब्सटेंस का इलेक्ट्रोड अगर बनाना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, तब हम क्या करते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट एज अ प्लेटिनम और ग्रेफाइट का यूज कर सकते हैं। क्या होता है ये, देखिए स्टेटमेंट लिख लिया हमने, अब हम समझते हैं इसको। देखिए इसके ऊपर ही कुछ एग्जांपल लेते हैं हम। देखिए Zn2H+ aqueous gives Zn+2 aqueous plus हाइड्रोजन गैस। ओके, तो चलिए अब इस सेल रिएक्शन का हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। अभी हमने बोला मेथड क्या था हमारा, लोन। लोन मतलब कि लेफ्ट में कौन होगा आपका, एनोड, और एनोड कौन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है। तो देखो जिंक यहां पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, कौन से स्टेट में है, 0 में। ठीक है, जिंक यहां से कहां जा रहा है, 0 से +2 में जा रहा है, मतलब कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन होता है, एनोड होता है। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन +1 से जा रहा है 0 में, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, और जिसका भी रिडक्शन होगा वो क्या बनता है, हमेशा कैथोड बनेगा। चलिए अब इस सेल की रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो पहले लिखेंगे हम जिंक सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू Zn+2 aqueous। ओके, नाउ सॉल्ट ब्रिज, फिर क्या आ जाएगा हमारा, कंपार्टमेंट आ जाएगा उस साइड का। चलिए क्या हो जाएगी उधर की रिएक्शन, H+ aqueous कन्वर्ट्स टू हाइड्रोजन गैस। अब आप मुझे ये बताइए, यहां तो ठीक है जिंक सॉलिड है तो इसका इलेक्ट्रोड बनना पॉसिबल है। ये एक्वस में जा रहा है तो इसकी कुछ कंसंट्रेशन होगी C1 मोलर। ठीक है, यहां पर H+ एक्वस है, इसकी भी कुछ कंसंट्रेशन होगी C2 मोलर। ठीक है, क्या अब बताइए, क्या एक्वस से ये गैस में जा रहा है, क्या गैस का इलेक्ट्रोड बनाना पॉसिबल है, हाँ या ना, नहीं है ना। गैस का कोई इलेक्ट्रोड बन सकता है क्या, गैस तो उड़ जाएगी।
तो अब क्या करेंगे इस टाइम पर, हमने अभी बोला कि इफ वी कैन नॉट मेक एन इलेक्ट्रोड ऑफ सब्सटेंस देन एन इनर्ट इलेक्ट्रोड कैन बी यूज लाइक प्लेटिनम और ग्रेफाइट। तो हम क्या करेंगे यहां पर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का यूज करेंगे, जो कौन होगा हमारा प्लेटिनम होगा। कौन होगा? प्लेटिनम होगा। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखोगे? प्लेटिनम लिखोगे और ब्रैकेट में उसकी फेज भी बताओगे, क्या होगी? सॉलिड। एक बहुत 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 बड़ी बात हमने अभी बोला कि देखो जिस भी सब्सटेंस का इलेक्ट्रोड बनाना पॉसिबल नहीं है वहां पर हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे। तो अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज कर लिया, तो ये अब आपका इंटरप्रिटेड होगा कि इस इलेक्ट्रोड के ऊपर इस हाइड्रोजन गैस का क्या होगा? कुछ तो प्रेशर होगा ना। तो आपको मान के चलना है कि इस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर हाइड्रोजन गैस का कुछ प्रेशर है, जो कितना होगा? कुछ PATM होगा। कितना होगा? PATM होगा। ठीक है ना, प्रेशर ऑफ द गैस इन ATM होगा। वैल्यू आपके पास गिवन होगी, वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जिस भी सब्सटेंस का इलेक्ट्रोड बनाना पॉसिबल नहीं है वहां पर आप क्या लेते हो? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट एज अ प्लेटिनम और ग्रेफाइट लेते हो। ठीक है, मोस्ट ऑफली आपको प्लेटिनम ही मिलेगा, ग्रेफाइट बहुत रेयर केस में मिलता है। और एक और बात आपको याद भी रखना है कि जो गैस है उसका क्या होगा? एक प्रेशर भी होगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक और बात, यहां पर सॉलिड है। देखो सॉलिड मतलब कि यहां पर जो सॉलिड की कंसंट्रेशन क्या होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड हो या लिक्विड हो, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के हम कंसंट्रेशन क्या मान के चलते हैं? यूनिट मान के चलते हैं, मतलब कि 1 मान के चलते हैं। तो इनकी कंसंट्रेशन हम कंसीडर नहीं करते हैं रिएक्शन में या फिर किसी भी कैलकुलेशन में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इस सेल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। आई होप अब आपको क्लियर होगा कि एक सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। चलिए इसी कंसेप्ट के ऊपर कुछ और एग्जांपल देखते हैं। चलिए इसमें देखिए एग्जांपल। चलिए तो इस सेल रिएक्शन को अब हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहां पर क्रोमियम कौन से ऑक्सीजन स्टेट में है, तो कैलकुलेट कर लीजिए 14 2 + 6 कौन से ऑक्सीजन स्टेट में है? +6 में है। तो देखिए क्रोमियम +6 से किस में जा रहा है? +6 से जा रहा है ये +3 के अंदर। मतलब कि इसके ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट हो रहा है। मतलब कि इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होगा वो कौन होगा? आपका कैथोड होगा। ठीक है, अब देखिए Fe+2 से किस में जा रहा है? +3 में जा रहा है। तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है वो कौन होता है? आपका एनोड होता है। हाँ, इस रिएक्शन में आपके आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सही है। अब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड है और उसे आप कहां लिखोगे? लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे। तो चलिए रिप्रेजेंट करते हैं अब इस सेल रिएक्शन को। तो Fe+2 गोज इनटू Fe+3। फिजिकल स्टेट क्या होगी इसकी? एक्वस। और इसकी भी क्या होगी? एक्वस। अब मुझे बताइए क्या किसी एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोड बनाना पॉसिबल है? नहीं है ना। तुम क्या लेंगे यहां पर? हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट प्लेटिनम का यूज करेंगे। सही ना, बात समझ में आ रही ना। जब भी कोई गैस या एक्वस सॉल्यूशन मिल जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि उसका इलेक्ट्रोड बनाना पॉसिबल नहीं है, तो उसके रिप्रेजेंटेशन में आप इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट प्लेटिनम का यूज करोगे। ठीक है, अब देखिए ये आ गया आपका सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, और अब लिख लेते हैं रिडक्शन वाली रिएक्शन। तो क्या है हमारा? Cr2O7 2- एक्वस गोज इनटू Cr+3 एक्वस। ओके, तो ये हो गया आपकी सेल रिएक्शन। कंसंट्रेशन जो गिवन होगी क्वेश्चन में वो हम यहां पर वैल्यू पुट कर लगे। एक बहुत बड़ी बात, अगर कभी भी यहां पर आपको H+ लिखा हुआ मिल जाए या फिर यहां पर आपको H+ एक्वस लिखा हुआ मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। H+ एक्वस का मतलब ये हुआ कि ये मीडियम बता रहा है कि ये जो रिएक्शन है ना ये ओनली एंड ओनली एसिडिक मीडियम में ही पॉसिबल है, तो उसकी कंसंट्रेशन भी आपको यहां पर कंसीडर करनी है। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत यूज आती है इसकी कंसंट्रेशन। वो हम आगे सीखेंगे कि कैसे यूज आती है, लेकिन अभी आपको याद रखना है अगर यहां सेल रिएक्शन में अगर आपको H+ या फिर OH- इस तरह से अगर दिख जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उनको आपको लिखना है रिप्रेजेंटेशन के अंदर। क्यों? क्योंकि इसका यूज आपके न्यूमेरिकल में होगा। ठीक है, ये जस्ट एंड जस्ट क्या बता रहा है? सेल रिएक्शन की मीडियम को शो कर रहा है
कि इस मीडियम में ही ये रिएक्शन पॉसिबल है, तो उसकी कंसंट्रेशन भी आपको लेकर चलना है साथ में, ठीक है। तो ये हो गया एक सेल का रिप्रेजेंटेशन। और एक बहुत बड़ी बात गलती कर रहे हैं, यहां पर भी क्या है, एक्वस है ना, तो एक्वस का क्या होगा, एक इलेक्ट्रोड होगा, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लिया हमने, क्या है वो, प्लेटिनम है, ठीक है। तो ये होगा आपका कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। चलिए इसको कवर कीजिए, फिर और भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, हम उन्हें भी समझते हैं। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं और एग्जांपल। चलिए तो ये हमने से एक रिएक्शन लिख लिया, अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए आपका सिल्वर +1 से किस में जा रहा है, 0 से जा रहा है, मतलब कि इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अगर इसका रिडक्शन हो रहा है मतलब कि ये क्या है, कैथोड है। फिर आपका हाइड्रोजन 0 से किस में जा रहा है, +1 में जा रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब ये क्या है, आपका एनोड है, ठीक है। तो चलिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाइड्रोजन गैस गोज इनटू H+ एक्वस, ओके। फिर आ गया आपका सॉल्ट ब्रिज। अब गैस है, इलेक्ट्रोड बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या लेंगे, यहां पर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का यूज करेंगे, ठीक है। हो गई बात क्लियर। इसका कुछ प्रेशर भी हो सकता है, तो P एटम आप लिख लीजिए साथ साथ में। कंसंट्रेशन भी हो सकती है, तो C1 मोलर आप कंसंट्रेशन भी लिख लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या हमारा सिल्वर। सिल्वर Ag+ से, Ag+ एक्वस से किस में जा रहा है, Ag सॉलिड में जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर प्लेटिनम लिखूं क्या मैं, नहीं, यहां पर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रोड बन सकता है, ठीक है ना। तो उसमें आपको प्लेटिनम नहीं लिखना है, ठीक है। अब देखिए एक और बात, ये हो गया पूरा सेल का हमारा रिप्रेजेंटेशन। लेकिन कभी कभी यहां पर क्या होता है, इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते देते हैं, कंफ्यूज करने के लिए करते हैं, लेकिन देख लीजिए आप भी, आप कभी कंफ्यूज मत हो जाना इस चीज को देखकर। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर +1 से ये किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है, मतलब कि ये रिडक्शन शो कर रहा है। भाई ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है ना, लेफ्ट हैंड साइड में रिडक्शन कैसे लिख दिया, ये रिएक्शन तो गलत हो गई। नहीं, ये सही है अभी भी। काम की बात सुनिए, अब हमेशा याद रखना है कि सेल के रिप्रेजेंटेशन में जो भी लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है वो एनोड ही है। वो क्या है, एनोड ही है। जो भी लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाए आपको, वो क्या होगा, हमेशा आपका एनोड ही होगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये तो क्या है, ये रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। उसने ऑक्सीडेशन की फॉर्म में ना रिप्रेजेंट करके रिडक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया इसे। तो हमेशा हमें याद रखना है कि चाहे इधर ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो हो या रिडक्शन रिएक्शन शो हो, लेफ्ट में जो भी है वो कौन है, एनोड है, और राइट में जो भी है वो कौन है, आपका कैथोड है, ठीक है। इस चीज में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सेल रिप्रेजेंटेशन में बहुत बड़ी बात है कि जो भी लेफ्ट में होगा वो हमेशा एनोड होगा, और जो भी राइट में होगा वो हमेशा कैथोड होगा। आपको सिर्फ यहां पर कंफ्यूज करने के लिए ऑक्सीडेशन की जगह रिडक्शन की रिएक्शन देखकर आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। अब देखिए मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, वो आपके लिए होमवर्क है, आपको वो सॉल्व करके बताना है मुझे, ठीक है। तो लिखिए, देखिए एग्जांपल क्या है आपके लिए। इस एग्जांपल का आपको सेल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो एग्जांपल है,
आपको ये सेल रिएक्शन, यहां पर और चीज लिख लेता हूं मैं H+, ओके। तो आपको ये सेल रिएक्शन बैलेंस भी करनी है और आपको इसको रिप्रेजेंट भी करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप पूरा सॉल्व करके मुझे आंसर जरूर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका आंसर आपको बता दूंगा कि इस सेल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, ठीक है। आज हमने ये सीख लिया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल कैसे किया जाता है। मेथड क्या था? लोन। लोन का मतलब क्या होता है कि जो भी लेफ्ट साइड में होगा उसका क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, और वो कौन होगा? हमेशा एनोड होगा। और अगर हम किसी भी सब्सटेंस का एलिमेंट का अगर हम इलेक्ट्रोड बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, जैसे कि हमारे पास सब्सटेंस है गैस और एक्वस, और उनके अगर इलेक्ट्रोड बनाना पॉसिबल नहीं है तो हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट एज अ प्लेटिनम और ग्रेफाइट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पूरा कॉपी कीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की टूवर्ड्स मूव करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे मूव करते हैं और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नोट कीजिए आप, राइटिंग the net cell reaction from representation of cell। देखिए स्टूडेंट, अब हमें क्या सीखना है, हमारे पास अब सेल का रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी पहले से गिवन होगा और उस सेल रिप्रेजेंटेशन से हमें नेट सेल रिएक्शन लिखना आनी चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आपके पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज सिखा दूं। ये आपने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, इसे कहते हो केमिकल, हम कहते हैं इसे रिएक्शन कोशेंट। क्या कहते हैं हम यहाँ पर? इसे रिएक्शन कोशेंट कहते हैं, ठीक है। इसे आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में स्टडी किया होगा, जहां पर आप इसे के इक्विलिब्रियम या फिर केसी की फॉर्म में भी जानते हो, और यहां पर इसका रिप्रेजेंटेशन हम क्यू से करते हैं। ये चीज समझ में आना बहुत जरूरी है। केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा है, क्यों जरूरी है देखिए हम समझते हैं। जैसे आपके पास कोई रिएक्शन है A+B इक्विलिब्रियम विथ C, तो अब यहां पर अगर इस रिएक्शन का अगर मैं रिएक्शन कोशेंट लिखता हूं, अगर मैं इस रिएक्शन का रिएक्शन कोशेंट लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा मैं? कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। इट मींस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां पर जो ये बड़ा ब्रैकेट है ये बताता है कि हम C की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन को हम दो तरह के कंसंट्रेशन को एज हम ये मान सकते हैं कि ये इसका एक्टिव मास है। क्या हम बोल सकते हैं? हम कंसंट्रेशन को इसका एक्टिव मास है। एक्टिव मास दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो कंसंट्रेशन की फॉर्म में हो या फिर वो प्रेशर की फॉर्म में हो, ठीक है। तो जो कंसंट्रेशन होगा वो हमेशा एक्वस सॉल्यूशन का ही होगा, और जो प्रेशर होगा वो फॉर द गैस के लिए होगा, ठीक है। तो मतलब कि कोई भी रिएक्शन अगर आपके पास गिवन है और उसका रिएक्शन कोशेंट पूछे, तो रिएक्शन कोशेंट क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और ये जो कंसंट्रेशन है ये इसका एक्टिव मास है। एक्टिव मास मतलब कि वो मास जो अभी रिएक्शन में पार्ट ले रहा है। तो ठीक है, एक्टिव मास दो तरह के हो सकते हैं, या तो कंसंट्रेशन की फॉर्म में हो सकता है या फिर वो प्रेशर की फॉर्म में हो सकता है। कंसंट्रेशन किसका होगा? तो एक्वस सॉल्यूशन का ही होगा, मोलरिटी, ठीक है। और प्रेशर किसका होगा? तो गैस का होगा, जो एटीएम या फिर बार में आपको गिवन होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, ये हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में स्टडी किया है। अब एक और चीज, अगर आपके पास प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड अगर कहीं पे गिवन है, किसी भी सब्सटेंस या एलिमेंट का फेज प्योर सॉलिड और लिक्विड गिवन है, तो इसकी कंसंट्रेशन हम यूनिट मान के चलते हैं, 1 मानकर चलते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी सब्सटेंस का अगर एलिमेंट है और उसका फेज अगर सॉलिड है, प्योर सॉलिड या फिर प्योर लिक्विड है, तो आपको उसकी जो कंसंट्रेशन आपको क्या मान के चलनी है? 1 मानकर चलनी है, उसे यहां पर कंसीडर नहीं करना है, ठीक है। अब एक और बात, अगर यहां पर इस रिएक्शन के कुछ कोफिशिएंट होते हैं, जैसे 3 और 2 इसके कोफिशिएंट होते हैं, तो उसे क्या करते हैं? इसकी पावर में भेज देते हैं, इसकी पावर में भेज देते हो। रिएक्शन के यहां पर जो स्टोइकियोमेट्री होगी वो क्या करोगे? इनके पावर में भेज दोगे आप, ठीक है। तो ये होता है रिएक्शन कोशेंट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में स्टडी किया है और इसी टॉपिक का यूज अभी हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ये आपको पता होगा। आपके लिए एक सेल रिएक्शन लिख रहा हूं,
देखिए सेल रिएक्शन क्या है, मतलब कि सेल का रिप्रेजेंटेशन है। तो सेल हमारा ये है, ठीक है। तो एक मैंने आपको पूरा सेल का रिप्रेजेंटेशन दे दिया है। अब हमें क्या करना है, इससे नेट सेल रिएक्शन लिखना सीखना है। तो देखो स्टूडेंट, नेट सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लेफ्ट में होता है वो कौन होता है, एनोड होता है। ठीक है, जो लेफ्ट में होगा वो एनोड होगा, जो राइट में होगा वो कैथोड होगा। जो भी एनोड है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे एनोड की रिएक्शन। किसकी रिएक्शन लिखेंगे, एनोड की रिएक्शन लिखेंगे, और उसे आप बोलते हो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। क्या बोलते हो उसे आप, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन लिखोगे। ठीक है, तो हाफ सेल की जो हाफ रिएक्शन है वो कौन है, ऑक्सीडेशन है, तो उसे आप यहां पर रिप्रेजेंट करोगे। तो चलिए लिखते हैं रिएक्शन क्या है, हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट्स इनटू 2H प्लस एक्वस एंड इट प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए 1 मोल हाइड्रोजन गैस लिया आपने, वो क्या कर रही है, 2H प्लस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो देखो एक हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में देखें तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा, एक हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में एक इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, मतलब कि 2 हाइड्रोजन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन होगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू कैथोड की रोड पे ट्रांसफर होते हैं। हमने सीखा होगा, आप गैलेनिक सेल को याद करो, जो एनोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू कैथोड के इलेक्ट्रोड पर ट्रांसफर होता है, और वहां पर क्या होता है, सॉल्यूशन का कोई भी सब्सटेंस को क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। ठीक है, तो कैथोड पे कौन हो रहा है, हमारे पास Sn है। ठीक है, तो अब हम रिएक्शन लिखेंगे कैथोड की, कौन सी रिएक्शन लिखेंगे, कैथोड की, जिससे आप बोलते हो रिडक्शन, क्या बोलोगे, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। क्या बोलोगे, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। तो चलिए अब लिखते हैं कैथोड की रिएक्शन। तो क्या हो रहा है यहां पर, Sn+2 एक्वस गेन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Sn+2 में कन्वर्ट होगा। ओके, Sn+4 है, सॉरी, Sn+4 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और किस में कन्वर्ट होगा, Sn+2 एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए ये हो गई हमारी ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, ये हो गई हमारी रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम दोनों ही रिएक्शन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन उससे पहले मुझे बताओ, इस रिएक्शन में नेट इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना हुआ। तो देखो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, कितने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर भी कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए इसने, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। पर मोल पे बात करते हैं, पर मोल। देखिए इसके एक मोल ने 2 मोल इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन किया, तो इसके भी एक मोल ने 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन किए। मतलब कि नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हम लिखते हैं, यहां पर लिख लेता हूं मैं आपके लिए, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग अ रिएक्शन कितना हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ। ठीक है, तो पहले हमने ये क्लियर कर लिया नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना है। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे, हम रिएक्शन को ऐड कर देंगे। तो चलिए करते हैं रिएक्शन को ऐड। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस प्लस, फिर इधर और क्या बचा है, Sn+4 एक्वस। चलो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर क्या बचा उस साइड, 2H प्लस एक्वस प्लस Sn+2 एक्वस। तो ये क्या हो गया, ये हमारी हो गई नेट सेल रिएक्शन। क्या हो गया हमारी, नेट सेल रिएक्शन। देखिए वापस समझते हैं, ये हमारा सेल का रिप्रेजेंटेशन था। हमने इसे क्या किया, पहले हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन लिखते हैं, जो एनोड पे होगी उस रिएक्शन को हम पहले लिखेंगे। तो रिएक्शन लिख लिया हमने, हाइड्रोजन कन्वर्ट्स इनटू H+2H+ एक्वस एंड प्रोड्यूस 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, Sn+4 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और किसमें कन्वर्ट होगा, Sn+2 के अंदर
कन्वर्ट होगा। तो पूरी रिएक्शन के ड्यूरेशन में नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ। तो हमने नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज पढ़ लिया, कितना हो रहा है हमारा 2 कैलकुलेट कर लिया हमने। फिर अब क्या करना है, जब नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज आपने कैलकुलेट कर लो आप, फिर क्या करते हो आप रिएक्शन को ऐड करते हो। तो हमने रिएक्शन को ऐड कर लिया और जो भी कैंसिल आउट हो रहा था उसे हमने कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो रहा है तो इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया। फिर जो बचा वो क्या हो गई हमारी नेट सेल रिएक्शन हुई फॉर द गैल्वेनिक सेल। तो इस तरह से आप क्या करते हो, किसी भी सेल के रिप्रेजेंटेशन से उसकी नेट सेल रिएक्शन लिखना सीखते हो। तो चलिए इसे आप नोट कीजिए, फिर मैं और भी कुछ नए एग्जांपल समझाता हूं। अच्छा, एक और बात, हम एक और चीज लिखना भूल गए, हम रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखना भूल गए। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखते हैं। तो देखिए रिएक्शन कोएफिशिएंट को मैं यहां पर बता देता हूं आपके लिए। ठीक है, रिएक्शन कोएफिशिएंट क्यू क्या हो जाएगा, हमने अभी पढ़ा क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, H प्लस, देखिए ये एक्वस है ना, तो इसकी कंसंट्रेशन लोगे, इसके कोएफिशिएंट कितना है 2, तो पावर में कितना जाएगा 2। नाउ फिर क्या है Sn प्लस 2 एक्वस, तो इसकी कंसंट्रेशन होगी Sn प्लस 2 एक्वस अपॉन में क्या हो जाएगा रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट कौन है ये, तो यहां पर कौन है देखो, पहले तो है हाइड्रोजन गैस। तो गैस का तो क्या होता है प्रेशर होता है, तो आप क्या लोगे प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन गैस इनटू, फिर कौन है Sn प्लस 4 एक्वस, तो इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी Sn प्लस 4। तो ये हो गया आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए एक चीज का क्लियर, कि जो आपके देखो यहां पर आगे 2 वैल्यू थी, ठीक है, इसके स्टोइकियोमेट्री थी, तो क्या करोगे इसे पावर में भेज दोगे आप। ठीक है, तो इस तरह से क्या लिखते हो आप रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखते हो। तो चलिए इसे नोट कीजिए, फिर आगे मूव करते हैं। Sn प्लस 4 एक्वस Cl2 Cl माइनस एक्वस और प्लेटिनम का इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। चलिए, तो इस सेल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर हम क्या करेंगे, अब नेट सेल रिएक्शन लिखना सीखेंगे। तो देखिए पहले हम क्या लिखेंगे, एनोड की रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन बोलते हो। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ बोल देते हो। ठीक है, चलिए तो यहां पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो देखो ये 0 से +4 में जा रहा है, तो इसका तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये देखिए ये 0 से -1 में जा रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। और अगर इस तरह से नहीं बोलना चाहो तो क्लियर है हमारे पास एक बात, कि जो भी लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो हमेशा कौन होगा, एनोड ही होगा। क्यों, क्योंकि उसका क्या हो रहा होगा ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो चलिए लिखते हैं अब, देखिए क्या होगा Sn सॉलिड आपका क्या हो रहा है Sn प्लस 4 में कन्वर्ट हो रहा है, Sn प्लस 4 एक्वस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन कर रहा है, तो देखो पर मोल कितने इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन कर रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन कर रहा है। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन कर रहा है। अब चलते हैं रिडक्शन के ऊपर। ठीक है, मतलब कि कैथोड की रिएक्शन के ऊपर। तो लिखते हैं यहां पर कैथोड और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, तो क्या हो जाएगी बेटा, देखो कैथोड पे कौन है क्लोरीन है, तो देखो क्लोरीन Cl2 गैस, देखो Cl2 किसमें कन्वर्ट हो रही है, ध्यान से देखो एक बार पहले, Cl2 Cl माइनस एक्वस के अंदर कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, कितनी क्लोरीन है 2, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए ठीक है, अब बताओ मुझे 0 से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो कितने क्लोरीन है, पर क्लोरीन पे बात कर रहा हूं मैं, वापस सुनना वापस मेरी, यहां पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, ये -1 में जा रहा है, -1 में जा रहा है। तो अगर एक क्लोरीन की बात करें तो एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, तो क्लोरीन कितने हैं 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है। क्लियर है बात, देखिए Cl2 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, Cl -1 था। ठीक है, तो हमने बैलेंस कर लिया, पहले क्लोरीन कितने यहाँ पर 2, तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो पर इलेक्ट्रॉन पर क्लोरीन पे बात करें, एक क्लोरीन 0 से -1 पे जा रहा है ना, तो 2 क्लोरीन कितने पे जाएंगे, एक क्लोरीन 0 से -1 पे जा रहा है, तो मतलब कि वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो 2 क्लोरीन है तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा होगा। ठीक है, एक बात क्लियर होगी। अब चलते हैं रिएक्शन को ऐड करते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें नेट सेल रिएक्शन चाहिए। तो हमने अभी पढ़ा नेट सेल रिएक्शन से पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। तो देखो नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना होगा,
यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन हो रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन हो रहा है और यहां पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यहां पर बैलेंसिंग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही आप 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो क्लोरीन भी कितना हो जाएंगे? 2Cl2, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएंगे? 4, और ये कितना हो जाएगा? 4Cl माइनस। तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हो जाएगा आपका रिएक्शन में? नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग अ रिएक्शन कितना हो जाएगा? पर मोल के लिए 4 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो जाएगा। एक बात क्लियर हो गई? अब क्या करेंगे, रिएक्शन को ऐड कर देते हैं। तो चलिए करते हैं रिएक्शन को ऐड। क्या है? Sn सॉलिड प्लस 2Cl2 गैस, ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2Cl2 गैस, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर क्या बचा? Sn प्लस 4 एक्वस गिव्स 4Cl माइनस एक्वस। ओके, तो ये देखें Sn सॉलिड प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया पूरी रिएक्शन को तो 2Cl2 गैस गिव्स Sn प्लस 4 एक्वस, ठीक है, ये डायरेक्ट यहां लिख लिया, प्लस कितने क्लोरीन हो जाएंगे अब यहां पर? 4Cl माइनस, और ये 2 टू 4 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ड्यूरिंग अ नेट सेल रिएक्शन में नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हुए? 4, और नेट सेल रिएक्शन क्या है? ये रही आपकी, ठीक है। तो इसे आप लिख लीजिए नेट सेल रिएक्शन। क्या लिख लीजिए आप इसे? ये क्या हो गया आपकी? नेट सेल रिएक्शन हो गई। आई होप अब आप नेट सेल रिएक्शन आप इजीली लिख सकते हो, ठीक है। अब क्या बचा? अब बचा रिएक्शन कोशेंट। तो चलिए लिखते हैं रिएक्शन कोशेंट। क्या हो जाएगा? Q क्या हो जाएगा? देखो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। चलो Sn कितना हो जाएगा? जैसे देखो Sn प्लस 4 एक्वस की कंसंट्रेशन इनटू Cl माइनस की कंसंट्रेशन, ठीक है, लेकिन Cl की कितने? 4Cl है ना, तो पावर कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। अब आ जाओ इधर, यहां पर देखो अब क्या है? Sn सॉलिड है, हमने अभी बात की थी अगर प्योर सॉलिड हो प्योर लिक्विड हो तो उसकी कंसंट्रेशन हम कितनी मान के चलेंगे? यूनिट, मतलब कि 1 मान के चलेंगे, ठीक है। तो इसको तो 1 मान लो आप। अब रहा क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या है? देखो क्लोरीन गैस है। क्या है? गैस। तो गैस का तो क्या होगा? प्रेशर होगा, तो PCl2 की होल पावर 2, ठीक है, 2 है ना, तो होल पावर 2। तो ये हो गया रिएक्शन क्वेश्चन, ठीक है। अब ये आई होप आपको क्लियर होगा कि एक जब सेल का रिप्रेजेंटेशन आपको गिवन है तो उसे नेट सेल रिएक्शन आप कैसे लिखते हो, तो ये आप नोट कीजिए। फिर मैं एक एग्जांपल देता हूं जो आपके लिए आज का होमवर्क होगा। चलिए तो देखिए ये है लास्ट एग्जांपल आज का, और ये आज आपके लिए क्या है? होमवर्क है। क्या है? देखिए एग्जांपल, प्लेटिनम सॉलिड Fe+2 से Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है और Cr2O7 माइनस से Cr+3 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और प्लेटिनम सॉलिड है। दोनों साइड आपने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया है, ठीक है। तो यहां पर भी आप एक्वस एक्वस लिख लीजिए, एक्वस एंड एक्वस, ठीक है। तो ये रिएक्शन है, आज का होमवर्क है। आपको इसकी नेट सेल रिएक्शन लिखनी है, फिर आपको इसका रिएक्शन क्वेश्चन बताना है, और नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हो रहा है इस रिएक्शन में आपको वो भी बताना है। तो आई होप इसका आंसर आप जरूर देगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए स्टूडेंट, तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।